आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वानी में किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार, किसानों की मांगे केंद्र सरकार को मानना ही होंगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 वर्ष पूर्ण होने पर किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पहुंचे बड़वानी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने देश के किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के 37 वर्ष पूर्ण होने पर देश के शीर्ष किसान नेता श्री राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी बड़वानी पहुंचे। यहां आजाद हिंदुस्तान के विशेष प्रतिनिधि श्री राजेंद्र जोशी से सीधी बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा, पूरे देश के किसानों की समस्या एक जैसी है। किसान अब जाग चुके हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन और वर्तमान में चल रहे किसानों के आंदोलनों ने किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया। अब केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मानना ही होंगी। ये आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि देश के सभी किसान संगठन एकजुट होकर साथ में अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन में किसानों में एकजुटता का भाव मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि आंदोलन जिंदा रहना चाहिए, आंदोलन से ही आवाज सरकार तक पहुंचती है। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर, डॉक्टर सुनीलम सहित अनेक किसान नेता भी बड़वानी आए। सभी किसान नेताओं ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के इस आयोजन में मेधा पाठ कर और किसानों के साथ नर्मदा गीत में भाग लिया। किसानों ने श्री टिकैत को निमाड़ के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। श्री टिकैत ने नर्मदा मैया के दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली माना तथा डूब प्रभावितों से बातचीत भी की। सुनिए आजाद हिंदुस्तान से राकेश टिकैत एवं योगेंद्र यादव से सीधी बात। बड़वानी से विशेष रिपोर्टर राजेंद्र जोशी के साथ नरेश रायक की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चे में हुआ जी, और इसमें यह होगा कि कोई अपना झंडा लेकर आ जाओ, अपना बैनर लेकर आ जाओ, अपना नाम लिख लो। तो इसमें संयुक्त मोर्चा है, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। तो एक तो ये हुआ, और जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, वो भूमिहीन किसान है, दूध बेचने वाला है या कोई भी व्यवसाय करने वाला है, वो छोटा दुकानदार है, शहर में रहते हैं, वो किसी भी जाति का है, तो एक किस्म से उसको विश्वास हो रहा है। तो ये इसकी प्रोग्रेस लगा लो अभी से, और अधिकारी भी सुनता है कि वह संयुक्त मोर्चे की कॉल है, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, लेकिन जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो बहुत इस तरह के लोग हैं कि उस कॉल को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, नर्मदा घाटी में किसानों की डूब प्रभावितों की समस्या पहली बार यहाँ पे आए हैं, भविष्य में भी आएंगे इनके समर्थन के लिए। तो ये तो देखो, देश में आंदोलन जी और आंदोलनकारी हमेशा जिंदा रहना चाहिए जी, तो ही देश बचेगा। हमने तो जिन लोगों ने, ये तो चलो किसान संगठन से डूब प्रभावित क्षेत्र के गांव के लोग हैं, हमने तो उन किसानों के खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज नहीं करवाए जिन्होंने बीजेपी के झंडे लगाकर हमारी 4 गाड़ी तोड़ी जी। तो उन्होंने कहा कि ना, ये आंदोलनकारी है, हमारे काफिले पे ही सही इन्होंने आंदोलन तो करा जी, नहीं ये माफी मांगेंगे और इनके ऊपर केस रजिस्टर होगा। ये आंदोलनकारी है, इन्होंने इनकी कोई विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन है ये आंदोलनकारी। इनके ऊपर ना इन बच्चों को कोई तंग करेगा, ना पुलिस पकड़ेगी, ना FIR होगी, ना ये माफीनामा मांगेगी। तो हमेशा देश दुनिया में आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नर्मदा के साथियों के लिए क्या संदेश है? नर्मदा के साथी तो भाई, नर्मदा मैया की गोद में जो भी गांव और गरीब और इस मुहिम को चलाने वाले लोग हैं, और आज उसको 36 साल हो गए इस आंदोलन को चल रहे, तो उन साथियों का तो बहुत धन्यवाद। और मेघा पाटेकर जी से तो बहुत पुराना संबंध रहे हैं, और ये हमेशा आंदोलन करती रही है। इनकी जो पहचान है वो आंदोलन से है। और टिकैत साहब के साथ में भी बहुत आंदोलन करे, बहुत आंदोलन में ये शरीक हुई, और हमारी सबकी विचारधारा एक है। बहुत दिन से आंदोलन इकट्ठे ही हम करते हैं। मेरे जी का बड़ा आंदोलन यहाँ पे विस्थापित को लेकर रहा है, नर्मदा घाटी के लोगों के लिए रहा है, जंगल जमीन का इशू पूरे देश के किसानों का रहा है। तो ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को आगे लेकर चलेंगे। देश के किसानों का समस्या है, वही समस्या नर्मदा घाटी के किसानों की है। देश के किसानों की समस्या बड़ी भाव को लेकर एक डूब प्रभावित, तो आप इसको कैसे देखेंगे? आप दोनों समस्या हमसे ज़्यादा समझदार
ऐसा है तो कर्नल साहब से बात कर ली तो कर्नल साहब भी टोटली वो हैं और इसमें एक संकट तो और हम लोग सब गाँव में हैं भाव यहाँ परिवहन का बताने वाले भाव है तो लगभग पूरा वही रात तक आएंगे फिर उसके बाद वो फसल जहाँ उसकी है उसके उपाय आदि का किसान का फिर आप बाकी सोचते हैं और बिजली के बाद आप अलग अलग क्रॉप्स और तीसरी आपकी कार्यकर्ता इस विशिष्ट स्थिति से जहाँ उसको कुछ सामान्य संकट और उसके इलाकाई संकट फसल के साथ हम लोग के बारे में अपना इसमें हम पूरे